नमोकार मंत्र कर लेते हैं। मंगलाचरण। प्रथम मंगल। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये साहूणम् एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो हमने अभी तक नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र दोनों कर लिया है। लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस भेजे थे, अभी क्वेश्चंस रिव्यू करना चालू करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर क्लास इच्छामि खमासम टुडे। अभी सभी का आंसर्स ऑलमोस्ट सभी के सही आ रहे हैं, थोड़े बहुत गलत आ रहे हैं, तो बाकी फॉर द मोस्ट पार्ट सभी के आंसर्स सही आ रहे हैं। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे ये पार्ट। पहला प्रश्न था, सूत्र का स्वाध्याय करने का समय कोई काल नहीं होता। काल मतलब समय नहीं होता, हम किसी भी समय यह कर सकते हैं। सही है कि गलत है? कोई कह सकता है? गलत है। तो क्या होता है उसमें? इसमें स्वाध्याय का टाइम होता है। ऐसे तो देखा जाए तो आप स्वाध्याय 24 घंटे कर सकते हैं, बट हम जो सूत्र स्वाध्याय, नए सूत्र सीखने और पढ़ने का जो स्वाध्याय होता है, नए सूत्र, न्यू सूत्र कर रहे हो, ब्रांड न्यू बाय हार्ट करने का, तो बताया गया है कि कुछ टाइम होते हैं ऐसे दिन में 24 घंटे में जब आपको ये अवॉइड करना चाहिए। तब आप नमकार मंत्र का माला गुन सकते हो या कोई और मंत्र की माला गुन सकते हो, या जो पहले से पढ़ा है वो रिवाइज कर सकते हो, वो चलेगा। सूर्योदय होने के 48 मिनट्स पहले, सूर्यास्त के 48 मिनट्स बाद, मिडिल ऑफ द डे 48 मिनट्स और मिडनाइट 48 मिनट्स, ये 4 टाइम ऐसे होते हैं जब जो अधम देव होते हैं, जो देव में अच्छे देव होते हैं और जो असुर भी होते हैं, अधम कहते हैं, परमाधम। तो जो अधम देव होते हैं ना, वो उनका विचरण होता रहता है, तो उस समय नए सूत्रों का स्मरण करना नहीं चाहिए, ऐसा आता है। ठीक है। दूसरा है, सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ भक्ति भाव होना जरूरी है। तो अगर शक्ति है तो शुद्ध उच्चारण ही करना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ प्रमाद के कारण हम नहीं कर रहे, लेजीनेस के कारण। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो हमें ज्ञानाचर का अतिचार लगता है, पाप लगता है बहुत। तो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। और हमने देखा कि एक अक्षर भी इधर का उधर हो जाए तो पूरा अर्थ का अनर्थ होते टाइम नहीं लगता। तो सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना जरूरी होता है। तो बच्चों को भी जब हम पढ़ाए तो ये याद रहे कि उस वर्ड पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें जो वर्ड वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे, रिपीटेडली वो कराए जब तक वो सही कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, सूत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं, अर्थ नहीं पता हो तो भी चल सकता है। इसमें क्या कहना है? कौन बता सकता है सही है कि गलत है? एनीबॉडी? फॉल्स। हाँ, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गलत है। गलत है। हम तो हमेशा करते हैं, हम तो सभी हमेशा करते हैं ना, तो फिर गलत कैसे हुआ? अगर गलत हमको लगता तो हम करते। हम लोग शॉर्टकट करते हैं इसलिए। हाँ, ज्यादा करना क्वालिटी या क्वांटिटी, ये याद रहे, क्वालिटी या क्वांटिटी। हमें, हम ज्यादा नहीं कर पाए तो एक बार चलेगा, बट गलत करना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। तो सूत्र हम करेंगे, प्रभावशाली है, सब मानता हूं कि बहुत प्रभावशाली होते हैं, करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, उससे पुण्य उपार्जन होगा। बट हमें जो करना है, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, उस पर बढ़ पाएंगे क्या?
नहीं। सम्यक्त्व की राह पे आगे चल पाएंगे क्या? तो नहीं। तो हमने काफी बार सुन लिया, तो ऐसे तो काफी लोग सुनते हैं और हम भी काफी दूसरी चीजें सुनते हैं, तो उसका मतलब काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सूत्र का अर्थ करना ही जरूरी है। अर्थाचार एक 8-11 आचार में से एक आचार अर्थाचार है, जो अर्थ करना बहुत जरूरी होता है। और नहीं किया तो क्या होता है फिर? अतिचार लग गए, पाप लग गए। और फिर प्रतिक्रमण में हम अतिचार की क्षमा तो मांगते हैं, पर हमको यही पता नहीं हमने पाप क्या किया है, किसकी क्षमा मांग रहे, क्या कर रहे, वही पता नहीं है। तो हमको फायदा होगा क्या? और मैंने कुछ किया होगा ना, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर कोई आके कहता है तो या आई नो ही डजंट नो एनीथिंग, ही जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, राइट? अगर कोई आके स्पेसिफिकली कहे कि मैंने ये गलती की थी, मुझे माफ करो, तो आपको हाँ दिस इज जेन्युइन। बट आपको कोई आके कहेगा मैंने आई मस्ट हैव डन समथिंग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सी द डिफरेंस? तो हमें जो भी है, हमें हमेशा अर्थ सहित करना है, कोशिश तो करते ही रहना है, नहीं तो ज्ञानाचार का अतिचार लगता है। फिर गुरु का नाम छिपाकर खुद श्रेय लेने से ज्ञानाचार के अतिचार का पाप लगता है। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि कभी भी गुरु का इंपॉर्टेंस, कोई भी चीज नहीं तो दूसरे किसी और की चीज खुद की बना के, अभी मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ, मुझे कुछ खुद को कुछ पता है क्या? नहीं। आचार्यों की वाणी से, जो भगवान की वाणी, आगम आप्त की वाणी जो गणधरों में बुक में लिखी और मुनियों ने हम तक पहुंचाई, वही मैं सीख रहा हूँ। और हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से मुझे तो कुछ खुद को पता नहीं। ऐसे देखा जाए तो शुद्ध स्वरूप में सब कुछ पता है, बट अभी छद्मस्त है, कर्मों का बादल है, उसकी वजह से खुद को कुछ पता नहीं। तो हमें, कितने हम नसीब वाले हैं कि हमको भगवान की वाणी मिली, पढ़ने का मौका मिला, हम करें। तो अगर खुद का है ये बताएंगे तो उसको कहेंगे ज्ञानाचार का अतिचार, और अतिचार का पाप लगता है। हम कहते हैं ना अतिचार में तो उभू रेवानु है। अतिचार अच्छे से सुनना है और मिच्छा दुक्कड़म बोलना, किसके लिए मिच्छा दुक्कड़म बोल रहे, वो तो पता होना चाहिए, राइट? अभी इम्पोर्टेंट, हमने अभी तक 6 क्लास किया, आज का 7वां क्लास। नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय, पंचंदीय नहीं है, पंचंदीय नहीं, काफी जन पंचेंद्रिय अभी भी करते। नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्रों का अर्थ जान लेने के बाद हम किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को उनके गुणों की परीक्षा कर सुदेव, कुदेव, सुगुरु या कुगुरु की श्रेणी में रख सकते हैं। सही है गलत है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। क्यों? रख सकते हैं। नहीं रख सकते। अच्छा, सही है। अच्छा, क्यों क्यों गलत क्यों लगता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ी। हमने जो पहले 2 सूत्र पढ़े, उन सूत्रों की वजह से, सूत्र के मीनिंग की वजह से हम सुदेव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुदेव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुगुरु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुगुरु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। कर सकते हैं। हाँ, तो सही हो गया ना? हाँ। हाँ, हमको कुछ लोगों ने अपने घर मंदिर का फोटो भेजा था। सभी ने नहीं भेजा, कुछ लोगों ने भेजा। तो भाई काफी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ और काफी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुए। बट यही मौका है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछने का। किसी को कोई क्वेश्चन है? अपने घर के आपने सभी जो वहां पे प्रतिमा जी है, फोटो है, सब देख लिया आपने? सभी को असेस कर लिया? अभी आपको क्लियर है सभी कौन सुदेव है, कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए? क्लियर हो गया? किसी को डाउट? रितेश भाई, हाँ, आपने मेरा प्रश्न पढ़ा था? ब्रीफली पढ़ा था आपका प्रश्न। क्या प्रश्न था आपका? फिर से पूछोगी, सबको पता चलेगा। अच्छा, मेरे पास 2 आइडल्स है, एक यक्ष का और यक्षिणी का। तो मेरा प्रश्न था कि भगवान के साथ हमें आगे रख सकते हैं मंदिर में, या कहीं दूसरी जगह पे रखना चाहिए? तो बात, तो अभी आप देखोगे तो भगवान जो होते हैं, जैसे राजा होते, राजा के
दरबार में एंट्री के वक्त बॉडीगार्ड रहते हैं ना बाहर, राजा के दरबार में एंट्री करने के महल के बाहर बॉडीगार्ड रहते हैं। तो वैसे ही भगवान के दरबार को बाहर से गार्ड किया जाता है। तो जो देव देवी होते हैं, यक्ष यक्षिणी सम्यक भी होते हैं, जो भगवान की रक्षा में लगे रहते हैं, जैन धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं, मंदिर के बाहर होते हैं। उनका एक छोटा सा ये बनाया रहता है, वो बाहर रहते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं है, अभी घर में कहोगे घर तो छोटा है तो आप रखेंगे कैसे, तो इतना ध्यान रहे कि उनको भगवान के लेवल पर ना रखें। हम जो भी बड़े होते हैं उनको क्या पे रखते हैं, हायर लेवल पे रखते हैं, और बाकी के लोगों किधर रखते हैं, आप नीचे बैठो, राइट। गुरुओं को आप ऊपर बिठाते हो, बाकी को नीचे बिठाते हो। तो ये देव देवियों को भगवान के साथ नहीं बिठाना होता। हमें अविनय का पाप लगता है, भगवान का विनय कहाँ पे कर रहे हो। हम किसी भी मतलब क्या होता है ना, आप हर चीज में देखो, लाइफ में हर चीज में प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के लेवल पे बिठाते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बिठाते हैं, गुरुओं को गुरुओं के लेवल पर बिठाते हैं, बाकी के जो है उनको उस लेवल पे नहीं बिठाते। समोसरण में कहाँ पे होते भगवान, एकदम ऊपर, और नीचे क्या होते हैं, देवियों का एक अलग, देव देवियों का अलग सेक्शन, मनुष्यों का अलग सेक्शन, प्राणियों का अलग सेक्शन, पार्किंग का अलग सेक्शन। भगवान के लेवल पे नहीं होते हैं, तो हमको वो अविनय का पाप लगता है। क्लियर हो गया वो? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा प्रश्न था कि आप हम लोग वैसे जैन होके भी गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, राइट। लक्ष्मी जी का पूजन तो सभी लोग करते हैं दिवाली के समय। तो ऐसे देव देवियों को कहाँ रखना चाहिए, मंदिर में या मंदिर के बाहर? अच्छा, अभी पहले प्रश्न, आपके पास सभी इंफॉर्मेशन है, अभी हमने दोनों में पढ़ लिया, दोनों सूत्रों में अभी पढ़ लिया। तो ये दोनों आप गणेश जी का उदाहरण लीजिए, तो वो भगवान है क्या? भगवान के कौन से गुण होते हैं? भगवान के गुण कौन से होते हैं? 3 गुण हमने जो देखे अभी तक। वो हितोपदेशी, राइट। वितरागी, वितरागी, और तीसरा और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। वितराग होते हैं, ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई परिग्रह, ना कोई कुछ, राइट। ना कोई आकांक्षा, ना कोई इच्छा, ना कोई पत्नी, ना कोई कुछ, ना खाने की इच्छा, ना कोई कुछ, वितरागी। सर्वज्ञ, सब कुछ जो हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, हर एक द्रव्य का इस यूनिवर्स में सब कुछ जानते हैं, जो ऐसा ही उपदेश देते हैं जिससे आप भी भगवान बन सकते हो। तो उस श्रेणी में आते हैं क्या? नहीं। अभी कहे सम्यक द्विदेव और मिथ्यात्व द्विदेव। तो सम्यक द्विदेव और मिथ्यात्व द्विदेव में अंतर क्या होता है? सम्यक द्विदेव वितराग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, राइट, और उनके साथ उनके वंदन के लिए उनके रक्षा किस तरह से रहते हैं, उनका अलग से मंदिर होता है क्या सम्यक द्विदेवों का? नहीं। तो अभी हमने देखा कि अगर मिथ्यात्व में पढ़ेंगे तो क्या होगा, कितना पाप बनता है? अनंत पाप, अनंत संसार का भ्रमण होता है। तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? हाँ। किसी और को कोई क्वेश्चन? ठीक है, और कभी भी हो तो क्वेश्चन प्लीज स्टॉप एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे तो ये डाउट क्लियर होगा। अगर हम रखते हैं, मिथ्यात्व को मानते हैं, अगर अंदर से मान्यता मिथ्यात्व में है तो सम्यक्त्व नहीं हुआ, तो धर्म चालू नहीं हुआ, तो अनंत कर्म का बंधन चलता रहता है, याद रखना, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज कही थी। एंड थैंक यू जिग्नाबेन फॉर आस्किंग सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी वजह से सभी को सुनने का, रिवाइज करने का, एक्सरसाइज करने का मौका मिला। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने इतने ऑनेस्टली सबके सामने रेज किए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। व्ययावच्च सबसे श्रेष्ठ दान है। अभी व्ययावच्च देखा जाए तो क्या है? 9वें नंबर का तप है, बट बहुत श्रेष्ठ तप है। और व्ययावच्च मतलब क्या होता है? व्ययावच्च का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? हमने लास्ट टाइम किया था।
साधु की सेवा करने का, साधु की सेवा, साधु की सेवा करने का, बाल साधु, ग्लानी साधु, वो भी वृद्ध साधु, साधु की कोई भी सेवा करना, उसको व्ययावच्य कहते हैं। तो उसमें आप एक तरह से आप दान कर रहे हो, तो 4 अलग अलग टाइप के दान आते हैं। कौन से दान आते हैं? आहार दान, औषधि दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। 4 तरह के दान आते हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, ज्ञान दान में आप साधु साध्वी को कहाँ पे आप ज्ञान दान करोगे क्या? तो फिर ज्ञान दान कैसे होगा? आप बुक भेंट कर सकते हो ना उनको, आप बुक उनको बोरा सकते हो, राइट? तो ज्ञान दान हो गया। ज्ञान के उपकरण उनको दे सकते हो, तो वो ज्ञान दान हो गया। तो व्ययावच्य मतलब सबसे श्रेष्ठ होता है। एक वो तप है एक्चुअली, अभ्यंतर तप है, और 9th लेवल का आता है, इतना हाई लेवल का तप आता है। नंबर 7, वितराग मार्ग पर चलने वाले साधु सुपात्र होते हैं। अभी ये क्वेश्चन रिडंडेंट है। वितराग मार्ग पर चल रहे उन्हीं को साधु कहते हैं। ऐसे थोड़ी होते कि हाँ वो ये वितराग मार्ग पर नहीं चलने वाले साधु है, ऐसा होता है कि कभी? साधु उन्हीं को कहेंगे जो वितराग मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए काफी लोग है ना सेम वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं कर लेना है। जैन धर्म में शिव का मतलब होता है मोक्ष। काफी बार हम जो है ना सेम वर्ड समझ के मीनिंग, जब तक आप डिफाइन नहीं करते उस शब्द को, तब तक आप उस वर्ड को गलत इस्तेमाल कर सकते हो, या तो उसका गलत मीनिंग निकाल सकते हो। तो उसका सही अर्थ जानना, अगेन अर्थाचार इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वितराग मार्ग पर चलने वाले सुपात्र होते हैं। सुपात्र मतलब क्या? योग्य पात्र, मतलब राइट रेसिपिएंट, राइट कैंडिडेट, वही दान के सबसे सुपात्र होते हैं, सबसे बेस्ट दान। दान का बहुत इंपॉर्टेंस है जैन धर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट दान साधुओं को किया जाता है, जबकि साधु हमको बहुत सारा देते हैं, हम तो इतना सा तो कर ही सकते हैं। और कितने कितने एग्जाम्पल्स है कि हम आहार दान, औषधि दान ये सब करके कितने, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म तक का बंध होता है। इस तरह से स्टोरीज आती हैं। कृष्ण को औषधि दान किया था उन्होंने, और उनको तीर्थंकर नाम कर्म बंधन हुआ था तब। अभी वो आएंगे नेक्स्ट 24 में तो तीर्थंकर बन के आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, जो साधु महाराज होते हैं ना, हमें तो कितनी भक्ति होनी चाहिए उनके, कितना आदर, कितना बहुमान होना चाहिए कि हमें वो सब सिखाते वो है। बट आपको पता है कितने जैन होते हैं ना, वो ऐसी भक्ति करते, ऐसी खुद की जगह खाली कर देते। साधु महाराज जब भी विहार करते होते एक गांव से दूसरे गांव, तो कितनी बार उनको ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे कोई जैन होता नहीं है। फिर भी जैनेतर लोग, अजैन लोग भी कितनी भक्ति भाव से उनके व्याख्यान सुनते हैं, उनको आहार जिस तरह से बनाना उस तरह से बना के खुद भी ऐसा आहार करते हैं उनको देते हैं। वहां पे घर में ऐसी शुद्धि मेंटेन करते हैं, या तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस, स्कूल्स देते हैं। मतलब बाकी के लोग भी इतना भक्ति भाव करते हैं। हमें तो कितना होना चाहिए, अपने साधु महाराज हमको इतना वो ज्ञान दे रहे हैं, हमको कितना सिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत बहुमान, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर होना चाहिए। और वो सबसे सुपात्र होते हैं, उनको दान करोगे तो आपको तो बेड़ा पार हो जाएगा। उनके लिए आप जहाँ पे भी उपाश्रय बनाने में मदद करो, जो कुछ भी, हमें ये ध्यान रहे कि हम कर क्यों रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है कभी। ये तो हमेशा जाता हो तो ये पैसों की बात करते रहते हैं। इस तरह से गलत गलत विचार ना आए, तो हमें क्लियर रखना है गोल कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। नंबर 8, अनशन से ज्यादा उनोदरी और उससे भी ज्यादा बड़ा तप रस त्याग होता है। सही है गलत? सही है। अनशन मतलब क्या? उपवास, बिल्कुल कुछ नहीं खाना। और उनोदरी मतलब क्या? कम खाना। कम खाना। देखो सोचो, उपवास से बड़ा तप कौन सा? माय गुडनेस, हम आज तक क्या सोच रहे थे? उपवास। देखो उपवास जो है ना कर लेते हैं, उपवास का रियल मीनिंग क्या है? उपवास का मीनिंग कौन बताएगा? उपवास इस वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा? किसी को बताया उपवास का मीनिंग? आत्मा के पास। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। आत्मा के समीप रहना, वास मतलब रहना, उप मतलब नजदीक, खुद के नजदीक रहना, उसको उपवास कहते हैं। हमारे दिमाग में क्या
खाने का त्याग कर लो और फिर दिन भर टीवी देखो, जॉब पे जाओ, बिजनेस करो, सब कुछ करो, उसको उपवास कहेंगे? नहीं, आत्मा के पास रहना उसको कहेंगे उपवास। तो अनशन, ऊनोदरी मतलब एकास ना करो बट कम खाओ, कम द्रव्य, 2 द्रव्य, 1 द्रव्य, उससे भी बड़ा तप। कम खाओ, कम वस्तुओं को खाओ, कम टाइम में खाओ, अनशन से ज्यादा ऊनोदरी, उससे भी ज्यादा वृत्ति संक्षेप, उससे भी ज्यादा रस परित्याग। रस परित्याग मतलब आंबिल करो, कम खाओ, रसों का त्याग करो, मच हार्डर देन उपवास। देखिए लेवल किस, हमारे दिमाग में जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, उससे ऊपर आएगा कायोत्तर। कायसर 40, आप सीधा 12 पे चले गए। कायोत्तर पहले। कायसर सबसे सबसे बेस्ट, अभ्यंतर तप सबसे टॉप मोस्ट, 1 इज द लोवेस्ट, 12 इज द हाईएस्ट, स्वाध्याय इज नंबर 9। ठीक है, तो हमें ये याद रहना कॉन्सेप्ट्स। सम्यक्त्व के बिना भी हम उग्र तपस्या करके मोक्ष पा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो हम कितनी भी सिवियर तपस्या कर ले, हम क्या बोलते हैं उसको, मासक शमन कर ले, 30 डेज का उपवास, अब बड़े बड़े लंबे लंबे तपश्चर्या कर लो, और अगर सम्यक्त्व नहीं आए, कषायों, अनंतानुबंधी कषायों का नाश नहीं हुआ, अभी मिथ्यात्व टूटा नहीं है, मिथ्यात्व में ही पड़े, सम्यक्त्व आया नहीं है, तो उससे आप लाखों करोड़ों वर्षों तक, इस तरह से वाक्य आता है, करोड़ों वर्षों तक ऐसी तपस्या करके भी मोक्ष नहीं पा सकेंगे। देखो, पहले ज्ञान फिर ध्यान, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ना आए तो चारित्र सम्यक होता ही नहीं है, और अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ क्या पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सम्यक तो पाने की पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, ठीक है। तो उसके बिना मोक्ष नहीं होगा, कुछ भी कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले। अभ्यंतर तप करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ भयंतर तप किए तो भी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। भयंतर तप करो ना करो, भयंतर तप का उद्देश्य ये होता है कि आप अभ्यंतर तप कर पाए, आप भयंतर तप से दूर जाओ, ताकि आप भयंतर तप से एक्सटर्नल चीजों से दूर जाते हो, ताकि आपको खुद में रहने का मौका मिलता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर्ग, यह भयंतर तप है। सही है गलत? गलत 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 गलत। श्योर? फॉल्स फॉल्स। हाँ, तो ये क्या है? ये 6 अभ्यंतर तप। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इन 6 को करने के लिए, इन 6 को समझने के लिए कर रहे हैं। तो प्रायश्चित करने के लिए, विनय रखने के लिए, व्यावच करने के लिए, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर्ग, यह सब हमारा गोल होता है। 12th क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा मैंने लोगों का, तो अभी सुनते हैं इसमें क्या होता है। धर्म ध्यान सिर्फ मंदिर या उपाश्रय में हो सकता है, बाकी के समय आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान ही करना पड़ता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो मैं अगर ऑफिस में जाऊँ फिर भी धर्म ध्यान कर सकता हूँ? यस। अच्छा, कैसे, कौन बता सकता है? मन के भाव से। अच्छा, वेरी गुड, मन के भाव से धर्म ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ही यहाँ पे हम धर्म ध्यान करो, ये कॉमन में यूज किया जाता है ना, वो टर्म अलग है। यहाँ पे ध्यान के 4 प्रकार है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो अभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हम 24 घंटे करते रहते हैं, मतलब मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसमें मैं नाखुश हूँ, इसमें मैं खुश हूँ, संसारी चीजों में, उसको कहेंगे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। डे टू डे लाइफ में संसार की चीजों में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, मुझे बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मैंने ये रह गया, मेरा ये बाकी हो गया, मेरा इस तरह से खराब हो गया, मेरा इस तरह से अच्छा होना चाहिए था, ये कांस्टेंट चलता रहता है, कांस्टेंट। मैंने खाना बनाया नहीं, अभी मैंने ऑफिस किया नहीं, मेरा ये काम बाकी, ये सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, नथिंग एल्स। मुझे कुछ अच्छा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, रौद्र ध्यान। तो इस ये 24 घंटे चलता रहता है। तो अभी स्विच कैसे कर सकते हैं हम? 24 घंटे 365 दिन किसी न किसी प्रकार का ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करते रहते हैं। दिस इज ट्रू, अभी हमने देखा। तो हमें धर्म ध्यान हर समय कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान के कितने टाइप्स होते हैं, किसको याद है? धर्म ध्यान, सिर्फ धर्म, हमने देखा 4 तरह के ध्यान होते हैं। अभी सिर्फ धर्म ध्यान के सब टाइप्स किसको याद है? किसी को पता है धर्म ध्यान के सब टाइप्स?
मैं नाम बताऊंगा, आप इसके घबराना नहीं। I'll explain the points to you. अतीन्द्रिय आता है। हाँ, अतीन्द्रिय आता है इसमें। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मन से ही करोगे आप। अतीन्द्रिय मतलब क्या? बट 4 ध्यान जो होते हैं ना, इस तरह के होते हैं। क्या होता है? पहले तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, फिर होता है अपाय विचय धर्म ध्यान, फिर होता है विपाक विचय धर्म ध्यान, और फिर होता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। अभी ये जो है ना, आज्ञा विचय मतलब आज्ञा का विचार करना। किसकी आज्ञा का? वितराग प्रभु की आज्ञा का। वितराग प्रभु की आज्ञा क्या थी? वितराग प्रभु जो कहते हैं वो वितराग है, तो वो जो कहते हैं वो तो सब कुछ सही कहते हैं। ये क्लियर रखना है। उनको ना कोई राग द्वेष है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। कोई चीज उनको लेनी नहीं, कोई चीज देनी नहीं। देयर इज नो एजेंडा देयर। सो वो जो भी उन्होंने कहा सही कहा। अभी ऐसा हो सकता है उन्होंने जो कहा मेरी तरफ ठीक से पहुंचा नहीं हो, तो मुझे उसमें पुरुषार्थ करना है। बट उन्होंने जो कहा मैंने पढ़ लिया, मैंने क्लियर कर देना उसके बारे में। भगवान ने जो कहा वो सही है। तो सृष्टि का स्वरूप क्या होता है, कोई चीज कैसी होती है, ये पेन मतलब क्या है, उसका पर्याय क्या है, ये सारी चीजें अंदर ही अंदर हम जब डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आज्ञा विचय, भगवान ने क्या कहा है वो सब सही है, इसके बारे में चिंतन करना, उसको कहेंगे आज्ञा विचय। फिर होता है अपाय विचय। दिन भर हम किसी ना किसी चीज से नाखुश रहते हैं। मुझे ये मिला ही नहीं, मुझे ये मिलना चाहिए था, ये अच्छा बना ही नहीं, ये ठीक हुआ ही नहीं, मुझे इधर लग गया, मुझे इधर दुखा, मेरा इतना नुकसान हो गया। हर तरह का जो अपाय, प्रॉब्लम, सफरिंग जो होती है हमें, वो क्यों होती है उसका चिंतन करना। भगवान ने क्या बताया क्यों होती है वो? हमने पहले कुछ कर्म किए होंगे, क्रोध मान माया लोभ कुछ कषाय किए होंगे, कुछ ना कुछ इंद्रियों का हमने विषय कषाय में अपने को खुद को इन्वॉल्व करके रखा होगा, उसकी वजह से ये सब उदय हो रहा है। इस तरह से चिंतन करना, अंदर से विश्वास करना, उसको कहेंगे अपाय। अपाय मतलब सफरिंग, अपाय विषय धर्म ध्यान। फिर तीसरा क्या है? विपाक विचय धर्म। विपाक मतलब क्या? फ्रूशन ऑफ कर्म। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा सराउंडिंग में, परिस्थिति में, वो कर्मों का उदय है, इसकी वजह से हो रहा है। इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो हमको ना किसी व्यक्ति पे राग आता है, ना किसी व्यक्ति पे द्वेष आता है। बहुत अच्छी चीज में, बहुत अच्छी चीज हमारे लिए हुई तो उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, बहुत खराब चीज है तो उसमें दुख नहीं होता है। तो जो विपाक कर्मों का फ्रूशन है, वो कर्म आए, उन्होंने फ्रूट्स दिया, उन्होंने फल दिया, वो चले गए और ये चलता ही रहेगा। इस तरह से सोचेंगे तो हम उदासीन बन सकते हैं, थोड़े वैराग्य की तरफ बढ़ सकते हैं, वितरागता की तरफ बढ़ सकते हैं और पापों से दूर रह सकते हैं। फिर संस्थान विचय। कभी आप बैठे हो तारे देखने, कितने लोगों ने वो कॉमेट देखा लास्ट वीक? बहुत लोग कॉमेट देख रहे थे कि बहुत बढ़िया कॉमेट देख रहे हैं। तो जब हम कॉमेट देख रहे हैं तो संस्थान मतलब यूनिवर्स, संस्थान कहाँ पे, लोकेशन। तो हम उसके बारे में सोचे कि भगवान ने क्या बताया कि ये पृथ्वी कैसी है, लोक कैसा है, अलोक कैसा है, ये सृष्टि कैसी है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितना लकी हूँ। 84 लाख जो योनि है उसमें मुझे ये मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। इस तरह का जो चिंतन है, आप देखो 24 घंटे इन चारों में से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, हर सिचुएशन में कर सकते हो। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत पीस मिलेगा। और जितना आप ऑब्जेक्टिव रहोगे, किंजल मुझे हमेशा कहती है इमोशन से दूर रहो, ऑब्जेक्टिव रहो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझे रिमाइंडर देती रहती। तो ये हमेशा याद रहे कि आप इमोशन से दूर रहो, इमोशन से दूर रहो। तो ये आप चारों तरह के ध्यान करोगे ना, तो इमोशन से दूर रहोगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिव रह पाओगे और सही चीज कर पाओगे। ठीक है, तो ये धर्म ध्यान का जिस किसी को भी डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया। अभी भी डाउट है तो पूछो। आई नो आज थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इस पे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने काफी नई चीजें सीखी इन क्वेश्चन से, तो इसके लिए मैं थोड़ा इस पे टाइम ले रहा हूँ। किसी को और कोई क्वेश्चन? लास्ट वाले का नाम क्या बोला था आपने? संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय धर्म ध्यान। ये अभी जो स्लाइड्स आएंगे ना उसमें हम अपडेट करके भेज देंगे। तो एवरी टाइम जो स्लाइड्स भेजते हैं वो पहले वाली स्लाइड्स आप डिसरिगार्ड कर दीजिए और नई वाली स्लाइड्स देखिए, क्योंकि एवरी टाइम नई स्लाइड्स में जो डिस्कशन होता है उसके हिसाब से स्लाइड्स अपडेट करके भेजी जाती है। आपने जो अपाय विषय बताया है, यहाँ पे आप कह रहे हो प्रॉब्लम सफरिंग। क्या कहा? मैं आप कह रहे हो प्रॉब्लम सफरिंग, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम सफरिंग का चिंतन कर रहे हो तो आपका अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान नहीं हो रहा है वहाँ पे?
नहीं, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, आप इस पे सोचोगे तो आपको प्रोसेस पे ध्यान जाएगा, राइट? कि मैंने कुछ कषाय किए होंगे, उसकी कर्मों की वजह से, उसके उदय की वजह से ये सफरिंग आई मुझे। तो आप अगर सिचुएशन देखोगे तो मैंने कषाय किया, उसकी वजह से सफरिंग आई, तो आप फिर से कषाय करोगे क्या? आपने खुद को रिमाइंडर किया। तो जो प्रोसेस की तरफ जो ध्यान देता है ना, वो आउटकम से फोकस हट जाता है और शांति मिलती है। तो प्रोसेस की तरफ भी ध्यान देना जरूरी होता है। बेसिकली रेट्रोस्पेक्शन करना है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उसी को हम धर्म ध्यान कहेंगे, और क्या। बस इंट्रोस्पेक्शन करने के टूल्स जो है वो भगवान ने बताया, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ये वर्ड है ना, सभी यूज करते हैं, उसका मीनिंग डेफिनेशन हर कोई का अपना अपना अलग होता है। जैन धर्म में बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन दिया है कि उसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, अभी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोध परिग्रह है, किसको डाउट है इस पे? है कि नहीं है? पहले तो है पक्का? सही, पक्का। काफी लोगों ने इसको नहीं पक्का, कहा, क्रोध पक्का, परिग्रह नहीं पक्का। है। वो कैसे हो सकता है क्रोध परिग्रह? आप क्योंकि वैर की हम भावना जल्दी रखते से हैं। छोड़ नहीं सकते हैं, वो जब आता है तो वैसा आता है कि हम रख लेते हैं। नहीं, बट आपने जो कहा ना जल्दी से छोड़ नहीं सकते, मतलब आप छोड़ सकते हो। जो आपका स्वभाव है वो कभी छोड़ नहीं सकते, जो आपका स्वभाव नहीं है वो छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, वो व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा आता है। नहीं भाई, किसी का स्वभाव नहीं है, ये तो परिग्रह है, हमने पकड़ के रखा है। ये उस तरह के हो गया, वो मंकी, वो मैंने वो एग्जाम्पल बताया था क्या, एक जो बंदर था, बहुत उपद्रवी बंदर था, और वो मतलब हर बगीचे में जाके सब नुकसान करता था। तो सब वहां के गार्ड्स ने सारी कोशिशें कर ली, बट कुछ हो नहीं रहा था, पकड़ नहीं पा रहे थे। अब जो है राजा ने, मतलब वहां के राजा ने कहा कि भाई जो भी इसको पकड़ के लाएगा उस बंदर को, क्योंकि राजा का वो फेवरेट बगीचा था, राजा ने अनाउंस किया जो भी इसको पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो काफी लोगों ने ट्राई किया, काफी लोग फेल हो गए। फिर एक बहुत स्मार्ट व्यक्ति आया, उसने क्या किया, जो एक मटका होता है ना, मटका, उसका मुंह एकदम छोटा होता है, राइट? तो उसमें जो उस बंदर की पसंदीदा चीज थी वो रख दी, और वो वहां पे रख दिया। अब जो है बंदर आया, देखा उसने कोई नहीं आया, तो उसने हाथ अंदर डाला, उस चीज को पकड़। जब आप हाथ अंदर डालते हो तो सीधा डाल सकते हो, जब पकड़ा तो क्या हो गया, वो चीज भी हाथ में और आपकी मुट्ठी भी बड़ी। अब वो जो है हाथ निकाल पा रहा है अंदर से? नहीं निकाल पा रहा। अब क्या कहेंगे लोग, उसको मटके ने पकड़ लिया, मटके ने उसको पकड़ा, उसने खुद को उसमें जकड़ के रखा है, और हम कहते कि भाई उसकी वजह से मैं ट्रैप हूं। क्रोध की वजह से आप ट्रैप नहीं हो, आपने क्रोध को खुद को परिग्रह करके रखा है क्रोध का। आप छोड़ दो, फ्री हो जाओगे। सिर्फ इतना ही करना है कि आप फ्री, सो इजी, फ्रीडम इज सो इजी। जैन धर्म में पूरा एकदम डिटेल में दिया है। तो क्रोध यह परिग्रह है। हमने देखा था 14 इंटरनल परिग्रह, और बाहर के जो एक्सटर्नल परिग्रह होते हैं वो 9 श्वेतांबर के हिसाब से, 10 दिगंबर के हिसाब से, बट प्रीटी मच दे आर प्रीटी मच द सेम। तो इंटरनल 14 परिग्रह में मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह, अगेन हमने पकड़ के रखा है, कोई हमें फोर्स नहीं करता कि आप ऐसा मानो, मिथ्यात्व हमने पकड़ के रखा है। 4 कषाय हमने पकड़ के रखे और 9 कषाय भी हमने पकड़ के रखे। तो क्लियर क्वेश्चंस, किसी को इसमें कोई डाउट? एक वन क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। मैंने ऐसा सुना था कि भक्तांबर करते हैं तो वो 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, वो सच है? जो हाँ, तो अभी इसमें क्या होता है ना कि काल तो होता है, कौन से स्तुति का कौन सा काल होता है। जनरल जो मैंने काल बताया वो आपको बता ही दिया था कि ये 4 काल स्पेसिफिकली होते हैं जब करना नहीं होता है। अभी इसके बारे में मैंने 2 अलग अलग व्यू पॉइंट सुने थे, तो बिना मैं कंफर्म किए बताऊंगा तो गलत होगा। मैं कोशिश करूंगा इसका राइट आंसर पता करके आपको बता दूंगा। अच्छा, और कोई वन मोर, एक आपने अभी बोला ना विपाक विजय और अपाय विजय, सेकेंड एंड थर्ड नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विपाक फ्रूट्स तो किसी भी कर्म के होते हैं, अच्छे या बुरे, बट अपाय जो होता है वो सिर्फ सफरिंग्स का होता है, दुखों का।
मुझे अच्छा कुछ मिला, घर मिला, कुछ मिला, सब कुछ जो भी मिलता है वो कर्मों के उदय से मिलता है, ये सोच। हाँ, तो यही दोनों में हुआ ना कि मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। कर्मों की वजह से, तो आप कर्म थियरी पे जोर देते हो, और अपाय में आप अपने कषाय पे जोर देते हो। ओके, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, तो मैंने गलत काम किया ना, तो कौन से गलत काम किया, तो कषाय किया, मिथ्यात्व किया, तो उस पे फोकस देते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो हमने नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय किया, तो आगे बढ़ेंगे। तो नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय में हमने जो है पहले क्या करना है, सामायिक करते वक्त आप, ये मैंने बच्चों का फोटो रखा है यहाँ पे राइट साइड में, इस तरह से हाथ रखते हैं। किस पे हाथ रखते हैं? अगर गुरु महाराज है तो आपको स्थापनाचार्य की जरूरत नहीं, बट गुरु महाराज नहीं है तो आपको एक हाइट पे आप हाइट बढ़ाइए और उस पे ज्ञान के उपकरण रखिए जिसमें नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय लिखा हो। आइडियली उस बुक को रखिए या तो उस उपकरण को रखिए, और उसमें गुरु की भाव स्थापना की जाती है। तो गुरु की भाव स्थापना कैसे? गुरु स्थापना पंचेंद्रिय का श्री गुरु स्थापना मंत्र सूत्र एक दूसरा नाम भी है, उसमें 36 गुण है गुरु के। तो हम उस स्थापना में उस उपकरण में गुरु की स्थापना करते हैं। तो हाथ इस तरह से रखेंगे कि स्थापना कर रहे, जहां पे राइट साइड में फोटो दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड जो है अपने मुंह को कवर करेंगे और नमोकार मंत्र कहेंगे और पंचेंद्रिय सूत्र कहेंगे। पूरा कहने के बाद क्या होता है, उस उपकरण में गुरुवर की भावाचार्य की स्थापना होती है, और अब हम उनकी परमिशन लेके सब कुछ करेंगे। उनकी ओवरसाइट में हम सब कुछ आगे की जो भी विधि है वो करेंगे। और हम लकी है कि अभी हमारे जो 36 गुण वाले गुरु है, हमने उनको याद किया, वो हमारे सामने हैं, और अब हम सामायिक में आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ये मुद्रा, पहली मुद्रा हमने सीखी, क्योंकि नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय सीख लिया तो कैसे यूज करना उसको हमने सीख लिया। जो आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन के आपके राइट साइड में जो उत्थापन मुद्रा दिखाई दे रही है, हाथ ऐसे होता है। सामायिक पूर्ण होने के बाद आप जब अभी जो भगवान जिसमें आचार्य की स्थापना की है उपकरण में, अभी वो ऐसा ही नहीं रख के चलेगा ना, तो अभी वो स्थापना का उत्थापन कर देना है। तो हाथ उल्टा फेसिंग योरसेल्फ, और सिर्फ नमोकार मंत्र कहना है एक बार, तो उत्थापना हो जाती है, और फिर आप वहां से उठ सकते हो और उपकरण मूव कर सकते हो। तब तक उस उपकरण को मूव करना नहीं है, और उसको आचार्य की तरह, गुरु महाराज की तरह ट्रीट करना है। क्लियर? ठीक है, तो अभी मूविंग ऑन टू खमा समनो सूत्र। खमा समन सूत्र, इसका दूसरा नाम है पंचांग प्रणिपात सूत्र। पंचांग प्रणिपात क्यों कहते हैं इसको? 5 अंग पंचांग, पंचांग प्रणिपात सूत्र। 5 अंग, कौन से 5 अंग होते हैं? 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ 2 पैर और मस्तक। पांचों का एक साथ जमीन पे टच होना चाहिए एट द एंड ऑफ खमा समन सूत्र, तभी आपका वो पंचांग प्रणिपात सूत्र कहलाता है। ठीक है, अभी इसका हम उच्चारण करेंगे पहले, फिर देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ होती है, उसका अर्थ से अनर्थ कैसे होता है, फिर उसके मीनिंग में जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी रिपीट करिएगा प्लीज। मैं एक वर्ड कहूंगा, फिर आप रिपीट करना, फिर दूसरा वर्ड, फिर रिपीट, एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट इट। ठीक है? इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्जाये निसिहि आये मत्थ एण वंदामि। अच्छा, इसमें कितनी गलतियां होती है अभी देखिए। ये इतना छोटा सूत्र है, इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर जगह पे यूज करते हैं, और कितनी गलतियां होती है आप खुद को असेस करना। इच्छामि खमा समणो में मैंने मेजॉरिटी लोगों को क्या बोलते हुए देखा है? इच्छामि खमा सणो। खमा सणो का मीनिंग क्या होता है पता है? 7 स्वर होते हैं ना, स्वर जो होते हैं ना, स्वर 7 तरह के स्वर होते हैं। जब आप एक स्वर को कट कर देते हो, 6 स्वर, तो उसको कहते हैं खमास। किसी चीज को कट कर देना कहते हैं
खमास। और हम क्या करते हैं, इच्छामि खमासनो, मैं खमासनो को वंदन करना चाहता हूँ, कट की हुई चीज को वंदन करना चाहता हूँ। नहीं, याद रहे, कभी भी नहीं, खमासनो नहीं, खमासमनो। और आप कहते हो नहीं मेरे से तो गलती नहीं होती, आप ऑब्जर्व कीजिए, गलती हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सभी की गलती होती है। बोल के देखिए, खुद सुनिए रिकॉर्ड करके खुद को, खमासनो नहीं, खमासमनो। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खमासनो नहीं, खमासमनो। खमासमनो। ठीक है, फिर है वंदेयुम। वंदियुम। जब वंदियुम करते हैं ना तो हाथ कैसे होना चाहिए, और सर थोड़ा झुका हुआ, वंदियुम। भी वंदियु ही करते हैं, वंदियुम कोई नहीं करता, वंदियुम। ठीक है, अभी निस्सी ही आए में निस्सी आए, ह भूल जाते हैं, निस्सी ही आए, निस्सी आए, निस्सी आए। अभी जो ना निस्सी आए का मीनिंग हम करेंगे, निस्सी आए का मीनिंग क्या होता है, बट निस्सी ही आए, निस्सी आए याद रखना, निस्सी ही निषेध का वर्ड होता है, वो निषेध करना। निस्सी आए में वो निषेध वर्ड पूरा होता नहीं है अपना। वंदियु की जगह वंदियुम, वंदियु करते हैं हम और भूल जाते हैं, तो वंदी पूरा। ठीक है, जावर्णित जाए, ण है यहाँ पे, जावनी जाए नहीं, जावर्णित जाए, ज को ज जोड़ा अक्षर यहाँ पे जोड़ा हुआ है, और ण है, न वाला न नहीं है, अण वाला, बाण वाला न है, अण है। ठीक है, वो याद रहे, जावर्णित जाए। और ये लास्ट वाली मिस्टेक, पहली वाली लास्ट वाली मिस्टेक इतनी कॉमन है ना, मथेन वंदामी। यूनानिमसली मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो मथ एण वंदामी करते हैं, मथेन। शॉर्टकट इतनी जल्दी होती है हमको कि शॉर्टकट पे शॉर्टकट मारने, और जो शॉर्टकट करते हैं ना हम, उसमें सब गड़बड़ कर देते हैं। मथ एण, हमारे पंडित जी अगर हम मथेन का है ना तो वहां से डंडा फेंक के मारते थे, इतना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल नहीं, चलता ही नहीं था उनको, मथ एण वंदामी। और जो मत्थ एण वंदामी, मथ एण वंदामी याद रहे, मथ एण, खमासमनो, वंदियुम, मथ एण, ये तीन मोस्ट कॉमन। जावणी जाय में भी गड़बड़ होती है, बट ये तीन तो बहुत कॉमन है। खमासनो तो अभी याद रहे, आप सभी में से कभी कोई खमासनो नहीं कहेगा, खमासमनो ही कहेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खमासमनो का अर्थ किसको पता है, खमासमनो का अर्थ, खमासमनो का अर्थ किसको पता है, कौन बताएगा खमासमनो का अर्थ? साधु साध्वी के, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, समण समणी, समणा समणे, क्षमा नहीं, अभी देखते हैं मीनिंग। इच्छामी मतलब मैं इच्छा करता हूँ, खमासमनो मतलब ये क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण मतलब क्या, क्षमा आदि धर्म वाले, क्षमा आदि गुण वाले श्रमण। श्रमण कौन होते हैं, पंच परमेष्टि। कौन होते हैं, पंच परमेष्टि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। तो क्षमा आदि कितने धर्म होते हैं, 10 धर्म। 10 धर्म, 10 धर्म। अभी दशलक्षण पर्व आता है ना, परिश्रम और दशलक्षण पर्व, हमने क्या कर दिया ना, सब असाइन कर दिया। दशलक्षण मतलब दिगंबर, श्रवण मतलब समनी जी, ये अलग, हमने सब डिवीजन करके रखा। मुमुक्षु मतलब कोई और, सब ये सब महावीर भगवान के वर्ड्स है। हमें अंदर से क्लियर रखना है कि हमें जैन धर्म सीखना है, किसी पंथवाद में पढ़ना नहीं है, सही क्या है वो समझना है और सीखना है। तो दशलक्षण मतलब हर टाइम आप क्षमा समना करते हो ना, तो ये 10 के 10 धर्म को याद करना है, उनके प्रति आदर भाव, बहुमान भाव, रिस्पेक्ट, कि कितने महान है। क्यों महान है, क्योंकि ये 10 धर्म है इनके पास, और मैं इनको जब वंदन करता हूँ तो मेरे भी सारे जो कषाय टूट जाए और मैं भी इनकी तरह इन गुणों का धारी बनूं, इसके लिए मैं इनको सर झुका के वंदन करता हूँ। ये कितना पावरफुल सूत्र है, बहुत 3 लाइन वाला है, हमेशा यूज करते हैं हम, बट 1 मिनट भी हम रुक के
सोचते नहीं है कि इसमें क्या इच्छामि खमा समणो तो वंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। सही आए इच्छामि मतलब मैं इच्छा करता हूँ, क्षमा समणो हे क्षमा शमन, वंदियुम मैं आपको वंदन करने की इच्छा करता हूँ। देखिए वंदन करने की इच्छा करता हूँ, इसकी भी परमिशन मांगते हैं हम, किनसे? तो गुरु से। तो गुरु जब हाथ करते हैं तब आगे बढ़ते हो। तो वंदियुम कहोगे तो सर झुकना चाहिए। कितने लोगों का सर नेक में प्रॉब्लम है, बेंड नहीं कर सकते, राइट? हमको बेंड करना नहीं आता। इसकी अगर कोई बिजनेस में जरूर हो, ऑफिस में जरूर, तो कितना झुकेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। भगवान के सामने झुकते वक्त पीछे लोगों समय कितनी बार वंदे आता है, किसी को याद है? कितनी बार बोल जाते हैं, बट वंदे पे झुकना तो किसी को पसंद नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी वंदे आए तो वंदे मतलब नमना, नहीं तो वो पहले जैसे हो गया बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो हे क्षमा आदि धर्म वाले क्षमन भगवान, मैं इच्छा करता हूं कि आपका वंदन करूं। वंदियुम वंदन करने के लिए। जावणिज्याय, जावणिज्याय मतलब क्या? शक्ति के अनुसार। उसको दूसरा वर्ड है यापन, यापनीय। यापनीय उसका एकदम जो प्रॉपर वर्ड है यापनीय। जावणिज्याय मतलब यापनी, बट बेसिकली शक्ति के अनुसार। तो मन वचन काया की शक्ति लगा के, किसमें शक्ति लगा रहे हैं हम? तो पांचों इंद्रियों के जो पाप है उसका, उसमें जो मैं विकारों में पड़ा हूं, उसमें जो पड़ा हूं, उससे दूर हटने के लिए पूरी शक्ति लगाता हूं। किसमें शक्ति लगाता हूं? तो आपके वंदन में। जो भी संसारी पाप कर रहे हैं उनसे दूर हटके आपके जो वंदन में मैं पूरी शक्ति के अनुसार वंदन में पूरा लीन हो जाता हूं। तो पूरी शक्ति के अनुसार, मन वचन काया की शक्ति के अनुसार निस्सी आए। मंदिर में भी जब हम एंटर करते हैं तो हम निस्सी ही कहते हैं। निस्सी ही आए मतलब क्या? निषेध नैषेध्य क्रियापन। तो मतलब निषेध, निषेध मतलब क्या? रिजेक्टिंग। तो किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? सारे पाप कार्यों को। मतलब सावध्य जो भी कार्य होते हैं संसार के, सारे कार्यों को मैं छोड़ के, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी वंदन तो कर रहे हैं, हमने कहा ना पहले कि शक्ति के अनुसार वंदन तो कर रहे हैं, तो फिर से निश्चय कहने की क्या जरूरत थी भाई? इसके लिए कि अगर हमने वो पाप कार्य छोड़े नहीं ना, तो हमारा मन फिर से भटक जाता है वहां। तो इसके लिए मैं आपकी पूरी शक्ति आप में लगाऊंगा और बाकी के सारे पाप कार्यों को छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा? मेरा फोकस आप पे बना रहेगा। अहो भाव, भक्ति भाव, बहुमान भाव, आदर भाव अंदर से रहेगा। तो सर्व पाप कार्य को छोड़कर मत्थ एन मस्तकेन, मस्तक से मैं वंदन करता हूं। अभी ये याद रहे कब झुकना होता है। जब हम इच्छामि क्षमा समनो करते हैं तब हम नीचे झुके सर लगाते। तो घुटने के बल कब बैठना होता है? कौन से वर्ड पे नीचे बैठना होता है? इच्छामि क्षमा समनो वंदियुम जावणिज्याय निस्सी आय मत्थ एन वंदामि। तो कौन से वर्ड पे नीचे बैठना होता है? मत्थेन वंदामि। अभी बोल रहे हो आप, तभी भी मत्थेन मत्थेन बोल रहे हो। अगर आप हाँ, तो निस्सियाय पे भी नहीं और मत्थेन पे भी नहीं। निस्सियाय बोलिए, फिर टेक अ पॉज, फिर 17 स्टेप्स होते हैं। कितने? 17 स्टेप्स, जिससे आप सारे जीवों की रक्षा करते हो कि मैं ये वंदन करते वक्त किसी जीव की हिंसा विराधना न करूं। इसके लिए पूरे 17 स्टेप्स आते हैं। हाथ तो जुड़े हुए, फिर बाद में पहले आप सर से लगा के पूरा हाथ लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर पीछे से पैर, आगे से पैर। नहीं, मुहपत्ती से आप कर सकते हो। मुहपत्ती जो होती है ना, मुहपत्ती से आप इस राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फिर फ्रंट में 3 साइड, बैक में 3 साइड, फिर नीचे का एरिया क्लीन करना है, फिर बैठने के बाद फिर से मस्तक के लिए आगे का एरिया क्लीन करना है। इस तरह से फिर उठते वक्त फिर से पीछे का एरिया क्लीन करना है। इस तरह के 17 स्टेप्स होते हैं। कभी पता था आपको? हम जो एक वंदन करें उसको 70 संडासा कहते हैं गुजराती में। 70 मतलब 17 स्टेप्स। तो ये जो 17 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है, हम नहीं करते। हाथ तो जोड़े रखिए, वंदियों पे सर झुकाइए, और निस्सियाय होने के बाद तब तक खड़े रहना है। नहीं तो हम क्या बैठे बैठे फिर से कौन खड़ा हो? एक बार नीचे बैठ गया तो फिर से उठता नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं तो एक बार बैठ गया तो
बैठ गया, नहीं, निस्सियाय तक खड़ा रहना है, फिर नीचे बैठना, नीचे घुटने के बल जाना है। सर जब मस्तक जब आप टिकाते हो जमीन पे, तो आपका मस्तक टिका हुआ है, दोनों हाथ टिके हुए हैं, दोनों पैर टिके हुए, तो हो गया 5 अंग, तब पूरा होता है पंचांग प्रणिपात। अभी कोई खमा समना करा रहा है, कोई चैत्य वंदन करा रहा है, तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। आखिरी में मत्थेन वंदामि तो सभी ने साथ में बोलना चाहिए ही। तो एंड में जो है मत्थ एण वंदामि कंपलसरी बोलना है, तो सभी ने बोलना है, ठीक है, याद रहे। निस्सियाय होने तक खड़ा रहना है, फिर 17 स्टेप्स करके नीचे बैठना है, वंदन करना है। और मैं आपको ये इस तरह से, जो आप जब आपके जो वंदन करते हो, देखो मस्तक राइट साइड में देखिए, यहाँ पे बच्चे का मस्तक जमीन पे है, दोनों हाथ जमीन पे टच किए हुए, और पीछे से पैर और जो बॉटम है वो दोनों, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसमें गैप होगा तो फिर से कोई जीव आके उसकी विराधना हो सकती है। तो इस तरह से प्रॉपर खमासमण करना है। अभी एक एक चीज जो मैंने कही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। देखो लेफ्ट साइड में देखा, इच्छा में खमासमण में हाथ जोड़े हुए, एल्बोज आर टचिंग ईच अदर, हैंड्स आर टचिंग ईच अदर, प्रॉपर फोल्डेड, राइट। इच्छा में खमासमणो, वंदियुम पे सर नीचे झुका, वंदियुम, और फिर स्वामी खमासमणो वंदियुम, जावणी जाय निश्चय, शक्ति के अनुसार निश्चय, सब कुछ निषेध करके ये हो गया, तो आप नीचे जाएंगे, खमासमना लेंगे। जब दूसरा खमासना लेना है, फिर से पूरा खड़े होना है, then start the process all over। नहीं तो हम शॉर्टकट पे, शॉर्टकट कम कीजिए बट ठीक कीजिए, क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। नहीं तो हम पूरा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं और क्वालिटी भूल जाते, तो हाथ में क्या लगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मुद्रा अभी समझ में आ गई है सबको? कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछिए। अभी जो है हमने जो 10 जो ये होते हैं ना धर्म, क्षमा आदि धर्म वाले श्रमण भगवान 10 स्टेप्स, उनका थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। अगर आप देखोगे तो दिगंबर कोई भी भाई बहन जब बात करते, परिशन के बाद क्या करते हैं, वो उत्तम क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? उत्तम क्षमा। मिच्छामि दुक्कडम का भी अर्थ सेम होता है। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक। सम्यक, हर 10 धर्म के पहले वो उत्तम लगाते हैं। अभी तो हम जो भगवान की बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की या पंच परमिष्ठ की हो तो सभी सम्यक भी होते हैं, तो वो सवाल ही नहीं है। तो क्षमा मतलब किसका ऑपोजिट है? किसको याद है कौन से कषाय का ऑपोजिट है क्षमा? जो कभी नहीं बोलते वो बोलिए। क्रोध। क्रोध, क्रोध का ऑपोजिट क्षमा। हमने इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था, तो मैं फिर से नहीं कहूंगा, बट रिमेम्बर जब क्रोध में होते हैं ना, हम सब खत्म करने की भाव रखते हैं, सब खत्म करने का भाव रखते हैं। कुछ भी हो जाए, नुकसान करना, गुस्सा बहुत डेंजरस होता है। तो हमने देखा क्षमा भाव जो है उसको बुझा देता है, वो आपका खुद का धर्म है। क्रोध ये परिग्रह हमने लेके रखा है, इसको छोड़ दो। खुद का स्वभाव क्षमा है, क्षमा धर्म अपना खुद का स्वभाव है। ये हम जब गुरु को वंदन करते तब याद करते हैं, उनके प्रति बहुमान रखते हैं, और ये सब ऐसे भाव करते करते अपने कषाय भी चले जाते हैं। दूसरा धर्म है मार्दव। मार्दव का मतलब क्या, किसको पता है? मानवता, विनय, विनय, मृदु, विनय, मृदुता, कोमलता, सॉफ्टनेस। मानी जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, मानी जो होता है ना कड़क, राइट। मैं कौन हूं? मान और क्रोध में डिफरेंस क्या होता है? जो क्रोध होता है, जिसको क्रोध, वो सबको भगा देता है या तो खुद चला जाता है कोई भी ओकेजन, और जिसको मान होता है ना, वो सबको जमा करता है, क्योंकि मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं तो बड़ा हूं। दोनों भयंकर कषाय है, बट एक में सबको खत्म करने की, भाग जाने की, दूर करने की, डिस्ट्रॉय करने की एटीट्यूड वो, और दूसरे में सबको साथ रखने का एटीट्यूड, क्योंकि प्रशंसा हो रही है। इसके लिए नंबर 2 का है, नंबर 2 कषाय। 1 नंबर की कषाय तो क्रोध, राइट। सो मार्दव, हमने मान कषाय पे भी बहुत टाइम स्पेंड किया था। रिमेंबर देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मान जो हम सभी करते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मान। और जो मृदुता है ये मान को गला देती है, सॉफ्ट बना देती है, विनयशील बना देती है। विनय कौन से नंबर का तप है, कौन बताएगा क्विकली? कौन से नंबर का तप है? कौन से नंबर का तप है विनय?
मैं थोड़ा बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ किस लोगों कितनों को याद है देखने के लिए। थर्ड नंबर, थर्ड तो अभ्यंतर भायंतर हो गया ना। सेकंड है 6 7 एट प्रायश्चित के बाद आता है विनय, राइट, नंबर 8, ठीक है। ऑलराइट, आर्य मतलब क्या? सरलता, सरलता, आर्य मतलब सरलता, राइट राइट, आर्य मतलब सरलता। अभी इस पे हमने भी काफी टाइम स्पेंड किया था। डिसीट का ऑपोजिट होता है ये, हमने 4 कक्षा पे बहुत टाइम स्पेंड किया था। तो आर्य मतलब सरलता, उसका ऑपोजिट है डिसीट। जो वीक होता है ना वो डिसीट यूज करता है काम चलाने के लिए, और जो अपने काम पे फोकस करता है उसमें स्ट्रांग बनता है ना, उसको अपने आप काम हो जाता है। हमने काफी टाइम स्पेंड किया था, फिर से मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन आई थिंक क्लास नंबर 4 में हमने कषाय किया था आई थिंक, तो आप फिर से देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वाले क्लासेस आप फिर से जाके देखिए। एवरी टाइम आप सीखोगे तो यू विल गेट, एवरी टाइम आप देखोगे तो यू लर्न लिटिल मोर आउट ऑफ इट, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और मेरी गलतियां भी मुझे बता सकते हो, तो आप जाके फिर से सुनिए। फिर आता है शौच। शौच का मीनिंग कौन बताएगा? संतोष। शौच का ट्रू मीनिंग क्या होता है? अशुचि का मीनिंग क्या होता है? अशुचि, शौच मीन्स प्योर। There you go, you got it, right? Pure, पवित्र। शुद्धि। शौच मतलब शुद्धि, प्योर, प्योर। अशुचि मतलब dirt। तो क्या होता है ना, हम में जो पाप की अशुचि लगी है उससे दूर होना, उसको कहेंगे प्योर। अभी पाप का कारण क्या होता है? सभी प्रकार के पाप का कारण, रूट कॉज इज लोभ। तो लोभ का ऑपोजिट है संतोष। बट यहाँ पे आप पवित्रता भी देखोगे ना तो वो रियली वही है। जब पवित्र कब आती है? जब हम लोभ कषाय का नाश कर देते हैं। लोभ का नाश करेंगे तो पवित्रता आएगी, प्रायश्चित करके, निर्जरा करके, तप करके हम सारी चीजों का ये निकाल देंगे सारे अपवित्रता को, तो हम खुद को पवित्र बनाएंगे। अभी पवित्रता मतलब ऐसे नहीं दिन में 3 बार नहाना है, बॉडी की पवित्रता की बात नहीं चल रही है। साधु महाराज नहाते क्या? कभी आजीवन नहीं नहाते, फिर भी वो हमसे बहुत ज्यादा पवित्र है। तो ये याद रहे, ज्यादा नहाने से पवित्र नहीं होते। हाँ, भगवान की जब आप स्पर्शन कर रहे हो उसके पहले नहाना जरूरी है, बट कहने का मतलब है ना कि जो है पवित्रता, हम आत्मा की पवित्रता की बात कर रहे हैं। फिर आता है सत्य। अभी सत्य के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट सत्य का ट्रूथफुलनेस हमको एक पता ही है। सत्यव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत, हमने उस पर भी काफी डिस्कशन किया था। सत्य का दूसरा मतलब भी ये भी होता है सत्ता। तो द्रव्य की सत्ता, तो आत्मा की सत्ता, उसको सही स्वरूप में जानना, वितरागता को जानना और वितरागता को एक्सप्रेस करना होता है सत्य धर्म। वो जो भगवान ने किया, पंच परमेष्टि कर चुके हैं या तो कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस रास्ते पे, तो सत्य। संयम, संयम तो हमको पता है, संयम सभी को पता है, राइट। संयम जो है, अभी आप देखोगे तो हर तरह के 5 इंद्रियों के हर तरह के विषय कषाय विकारों से संयम, दूर हटना, संयम लेना। तो इंद्रिय संयम, और दूसरा होता है प्राणी संयम, हर जीवों को अभयदान देना, हर तरह के 6 कायों को अभयदान देना, जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। और कोई करता है क्या? नहीं, सिर्फ महाव्रतधारी ही ये करते हैं। उन्हीं, इसी को तो, इसीलिए तो उनको महाव्रतधारी कहते हैं, इसलिए उनको साधु कहते हैं, इसलिए उनको संयम लिया है, संयम जीवन लिया है, ऐसा कहते हैं। जिन्होंने संयम नहीं लिया है वो महाव्रतधारी नहीं है, वो सुगुरु नहीं होते या तो सुदेव नहीं होते हैं। तो संयम। फिर तप, हमने तप पे भी काफी टाइम स्पेंड किया था। कितने तप होते हैं? बाह्य और अभ्यंतर मिला के कितने टोटल? अभ्यंतर और अभ्यंतर मिला के 12। तो हमने उस पर काफी टाइम स्पेंड किया। तो आपको सबको पता है तप कौन से होते हैं, उससे ट्रूली कर्म की निर्जरा होती है, बट सम्यक तो के साथ हो तो, नहीं तो करोड़ों वर्षों की तपस्या, उग्र तपस्या मोक्ष नहीं दे पाएगी आपको, राइट। त्याग, जो त्याग है, त्याग और दान में फर्क क्या होता है? कोई बताएगा? त्याग और दान में फर्क क्या होता है? देना दूसरों के लिए, त्याग मतलब अपने लिए कुछ करना।
त्याग में क्या? कुछ करना, अंदर से कुछ करना, छोड़ना। हाँ, तो आप बाहर से भी दोनों करोगे ना, द्रव्य से भी करोगे और अंदर से भी करोगे, भाव से भी करोगे, द्रव्य से भी, और द्रव्य से भी त्याग करोगे और भाव से भी त्याग करोगे ना। हाँ, द्रव्य रूपी भाव रूपी दोनों होगा, बट दान में आप किसी के लिए, मतलब जो आपके पास है, आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर त्याग में आप अंदर जा रहे हो। सही बात है। दान में जो है ना, जो दान करता है ना, उसके पास वह चीज बहुत सारी हो सकती है, राइट? मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैंने फिर भी दान किया 5%। जो त्याग करता है ना, वो उसको कम करता है। मैं पैसों का त्याग करता हूँ, मैं वस्त्रों का त्याग करता हूँ, मैं घर का त्याग करता हूँ, इसका त्याग करता हूँ, तो छोड़ देते हैं। दान और त्याग में ये फर्क है। दान जो करता है जिस चीज का, वो चीज उसके पास बहुत हो सकती है। त्याग जो करता है वो उसको त्याग ही देता है। और जो त्याग करता है वो अंदर से, हर कोई चीज होती है ना, अंदर के प्रवृत्ति से स्टार्ट होती है। जैसे आपने कहा, हर कोई चीज अगर अंदर से प्रवृत्ति अभी भी वो रखने की है, तो बाहर से कितना भी कर लो उसका कोई इफेक्ट आता नहीं है। बट इसका उल्टा मीनिंग नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है बट मैंने अंदर से तो त्याग कर लिया है, ऐसा मीनिंग मत निकालना। नहीं तो हम क्या है ना, सीधा उल्टा मीनिंग निकालते हैं। बाहर से त्याग करना जरूरी है, तभी जाके अंदर का त्याग होगा। बट अंदर का त्याग है और बाहर से सब कुछ रखता हूं, तो ऐसा नहीं होता। और जो भी रखना पड़े उसमें अपना ममत्व नहीं रहता उनका। जो भी मिनिमल चीज रखनी पड़े उसमें ममत्व नहीं होता है कि मेरी है, मुझे रखनी है, मेरी ओनरशिप है, ये अंदर से भाव रहता नहीं। अकिंचन्य मतलब क्या? Non-attachment. क्या अकिंचन्य किसको पता है? अटैचमेंट रखना चीजों से। Attachment. अपरिग्रह से अपरिग्रह, Aparigraha. मतलब अपरिग्रह। तो अकिंचन्य जो है सारे परिग्रह रहित, सारे परिग्रह रहित अकिंचन्य। और ब्रह्मचर्य ना, वो एक सिक्के के दो कॉइन होते हैं, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। मतलब बाकी के चीजों में एकत्व बिल्कुल नहीं है, वो चीजें भी नहीं है और उसमें एकत्व भी नहीं है। और खुद में रहना, स्वयं में रमण करना, वो ट्रू ब्रह्मचर्य। हमने ब्रह्मचर्य पे भी पहले टाइम स्पेंड किया था। रिमेम्बर, 36 गुणों में पंचेंद्रिय संवरणों, 5 इंद्रियों के संवरण, और ब्रह्मचर्य गुत्तिधरो, राइट? तो वो ब्रह्मचर्य के 9 गुण हमने वहां पे देखे थे। तो ब्रह्मचर्य बाहर से तो होता है, बट अंदर आत्मा में रमण करना इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। तो अकिंचन्य मतलब बाहर की चीजों से त्याग, कंप्लीटली रहित, परिग्रह रहित। और ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में रमण करना। दोनों जैसे लेवल बढ़ता जाता है ना, इस क्यूमुलेशन, पहला होगा तो दूसरा आसन, दूसरा होगा तो तीसरा आसन, तीसरा होगा तो चौथा, इट बिल्ड्स अप। ये 10 धर्म है ना, 9 और 10वां इज कल्मिनेशन ऑफ 1 to 8। ये 10 धर्म। अभी आप नेक्स्ट टाइम खमा समना दे रहे हो ना, तो 10 के 10 याद होने चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 याद होने चाहिए। उसके बारे में सोचना है, पूरा फोकस उधर रखना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। वंद्युम करना है, निस्सिहाय होने के बाद नीचे बैठना है, घुटनों के बल सर टिका के, मत्थ एण वंदामी, शुद्ध कहना है। इसमें लिंक भेजी जाएंगी शुद्ध सूत्र की, आप खुद प्रैक्टिस करें। और वीडियो ऑडियो जो भी हो हमें भेजे, खुद एक दूसरे को सुनाए, खुद का क्रिटिक बने और इम्प्रूव करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 3 लाइन में आप कितना कुछ कर सकते हो, कितने कषायों को तोड़ सकते हो, कितना आत्मा में रहने की कोशिश कर सकते हो, कितना धर्म ध्यान कर सकते हो, सिर्फ 3 लाइन। और ये हर जगह भी यूज करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, हर विधि हर क्रिया में हम इस सूत्र को यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लिंक भेजेंगे, आप करना इसको याद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदे वाला, बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। तो इसको करना कि भगवान पंच परमेष्टि, आप में जो इतने महान गुण हैं, मुझे बहुत आदर है, बहुत बहुमान है। और ये सब करते करते मैं पूरा ध्यान इधर रखता हूँ, बाकी की सारी चीजों दूर करता हूँ। और ऐसा करते करते मेरे भी कषाय टल जाए, मेरी बहुओं के दुख टल जाए, और मैं भी इन सारे गुणों का उपार्जन करके मोक्ष में चला जाऊं। ठीक है? क्वेश्चन? अपना टाइम हो गया है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। Anybody with any question? ठीक है, नमोकार मंत्र कर लेते हैं। हाँ, मैंने किंजल ने मुझे बताया कि
हम जो एनोनिमस सर्वे भेजने वाले मैंने स्टार्ट में किया था, अनाउंस किया था, बट कम लोग थे। एनोनिमस सर्वे भेजेंगे तो आप उसमें हमको रिप्लाई करके भेजिए। इट्स टोटली एनोनिमस। कौन लिख रहा है मुझे पता नहीं होगा, किंजल को पता नहीं होगा। इसमें आप हमको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है बता सकते हो, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें होगी, तो हमको पता चलेगा हमें क्या चेंज करना है। ठीक है, तो नमोकार मंत्र करेंगे और क्लास पूर्ण करेंगे। नमो अरिहंतम्, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो उवच्छायाय, नमो लोवे सप्तसारोहणम्, एषो पञ्चनमोक्तारो सव्वपापप्रणाशनम्, मङ्गलार्णं च सर्वेषां परमं मंगलम्। जिनागे वृद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में, तो मन वचन का ऐसे मिच्छा में दुक्कड़म। नेक्स्ट टाइम हम आगे का सूत्र करेंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।